शादर वंदे। न्यू न्यूज। विश्व ओजोन दिवस पर जागरूकता रैली निकाली। निबंध, पोस्टर, भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सिरोही विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन सिरोही, उप वन संरक्षक श्रीमती मृदुला सिंह IFS, BR सियाग क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरोही व जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में विश्व ओजोन परत दिवस पर अनेकानेक कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण हेतु आयोजित किए गए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता चौहान एवं कार्यक्रम संयोजक गोपाल सिंह राव के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रमों में छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए शहर भर में जागरूकता रैली निकाली। जन जागरूकता रैली को क्षेत्रीय वन अधिकारी रतन सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता चौहान एवं पर्यावरण प्रेमी गोपाल सिंह राव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली अहिंसा सर्कल से होते हुए पैलेस रोड, झूपा घाट और पुलिस अधीक्षक निवास मार्ग से बालिका विद्यालय पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ताओं से हुआ, जिसमें विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख गोपाल सिंह राव एवं व्याख्याता देवीलाल ने ओजोन परत के महत्व, इसके क्षरण के कारणों एवं समाधान, वैश्विक प्रभाव तथा संरक्षण के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। रैली के पश्चात विद्यालय में पोस्टर, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतियोगिता प्रभारी देवीलाल के संयोजन में किया गया। विजेताओं को वन मंडल सिरोही की ओर से स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर श्रीमती मृदुला सिंह IFS, उप वन संरक्षक, BR सियाग क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरोही सहित वन विभाग से भरत सिंह, रोगाराम, भंवरलाल, भरतूराम तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद इरफान, कनिष्ठ लेखाकार प्रताप कुमार उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार से श्रीमती वर्षा त्रिवेदी, महेंद्र कुमार प्रजापत, लता के बंसल, सुमन कुमारी, कुसुम परमार, सरदा सिंदल, रमेश कुमार मेघवाल, चंद्रकांता चौहान, शिवानी राठौड़, कीर्ति सोलंकी एवं कामिनी रावल ने सक्रिय सहयोग किया। मंच संचालन कार्यक्रम संयोजक गोपाल सिंह राव ने किया। आइए इसको लेकर के हमारे कैमरामैन ने बहुत से जरूरी उपयोगी क्षण है वो आपके लिए उपलब्ध कराए। देखिए इस कार्यक्रम की झलकियां। किरणों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन अब स्थिति ये है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्रदूषण खूब बढ़ रहा है, भयंकर। पहले तो पुराने जमाने में बैलगाड़ियों से आते जाते थे घोड़े और ये ऊंट और इनसे। आज की तारीख में हर घर में एक तो 4 पहिए वाला वाहन है और 2-3 2 पहिए वाले वाहन है। तो ये वाहन जब चलते हैं तो दुनिया भर का धुआं फेंकते हैं और वायुमंडल को दूषित करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, वो भी धुआं फेंकती है। तो ये सारा धुआं
ओजोन जो परत है उसमें लगातार छेद कर रहा है। और आपको पता है कि एक बार थोड़ा छेद हो जाता है तो फिर वहां से लीकेज ज्यादा होने लग जाता है। बांध बंधा हुआ रहता है तब तक ठीक है, थोड़ा सा कहीं टूट गया तो फिर नुकसान शुरू हो जाता है। तो ये ओजोन परत है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, एसी से निकलने वाली गंदी और हानिकारक गैसों के कारण, ये वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के कारण, कल कारखानों से निकलने वाली हानिकारक ये जहरीली हवाओं और उनके कारण वहां पर धीरे धीरे छेद हो गए, छलनी जैसी स्थिति हो गई है। तो यदि वो ओजोन परत है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। हम सब सामने बैठे, उनको पता है कि हमारे बचपन में या हम जब तुम्हारी एज में थे इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, ज्यादा से ज्यादा तापमान है वो 40-42 तक पहुंच जाता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है इस भयंकर प्रदूषण के कारण कि तापमान है 50 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी में हालत हमारी खराब होने लग गई है और यही तापमान यदि धीरे धीरे बढ़कर 60 से ऊपर चला गया तो हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए आप सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रयास होते हैं और ऐसे दिनों का चयन होता है। उस दिन आपको स्मरण कराया जाए कि आपको जीवित रहने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, उसमें पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम सब खतरे में हैं। आप देख रहे हो कहीं कहीं नदियां हैं वो इतनी वेग से बह रही है कि गांव के गांव जा रहे थे। हमने नदियों को रोकने का प्रयास किया, नदियां हमसे नहीं रुकेगी, वो हमारे को बहाकर साथ ले जाती है। हमने बहुत से पहाड़ों को तोड़ दिया, बड़े बड़े पहाड़ वो अब कमजोर हो गए तो हमारे ऊपर गिर रहे हैं। कई गांव के गांव में उस पत्थरों में दब रहे हैं। आ जाओ सर, स्कूल में आ जाओ। सतही जानकारी है, 10वीं तक ही हमने ये सामाजिक और विज्ञान पढ़ी है, लेकिन आपने आपको गोपाल सिंह ने बताया, बहुत अच्छा बताया। यही है ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ विस्तार से। ये जो ओजोन परत है ये बनती कैसे और इसको नुकसान कैसे होता है, ठीक है। बाकी है ये वायुमंडल की एक परत है। आपने पढ़ा होगा सौर मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। उसमें जो संताप मंडल है उसके बीच में 15 से 35 किलोमीटर के लगभग बीच में ओजोन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा, आप यूँ मान सकते हैं कि ऊपर जाइए बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3 और ऑक्सीजन क्या क्या होता है O2। ओजोन का O3, मिलते जुलते दोनों। क्यों मिलते जुलते हैं? क्योंकि O3 जो है ओजोन है वो ऑक्सीजन से ही बनती है। ऑक्सीजन गैस जो हमारे यहाँ वायुमंडल में धरातल पर उसका जो उत्पादन होता है वो केवल मात्र एक ही होता है। पेड़ पौधों से आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये सब जानते हो लगभग, छोटे बच्चों को छोड़। वही ऑक्सीजन गैस ऊपर जाने के बाद वायुमंडल में पहले टूटती है फिर दूसरे के साथ जुड़ती है, एक प्रोसेस होता है, रसायन का है, समीकरण होती है और O3 बन जाता है। और वो O3 है वो एक 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जाकर के इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो ओजोन परत है अब ये हमारी रक्षा करती है। गोपाल सिंह जी ने बताया काफी चीजों से, क्योंकि देखो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है ना, आप मुझे एक बात बताइए, पृथ्वी को ऊर्जा का स्रोत क्या है? पूरी पृथ्वी चल रही, उस पर एनर्जी आती कहाँ से? सूर्य से। अब हम ये सोचते हैं कि सूरज से एनर्जी आती है तो फिर सूरज से नुकसान तो है ही नहीं, होता है। खूब सारी ऐसी विकिरणें हैं जो सूर्य के बाहर से शुरू होती है और हमारी पृथ्वी पर आती है। उनमें से एक सबसे नुकसानदायक है वो है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण। वो अब सूर्य में से तो वो निकलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो अगर पृथ्वी तक पहुंच जाए तो काफी नुकसान कर सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल सकती हैं। लेकिन हमारे
सोचिए कि और हमारे बीच में कौन सी परत है, ओजोन परत, जो हमारी सुरक्षा का काम करती है। इसे पृथ्वी की सनस्क्रीन भी कहा जाता है। अब सनस्क्रीन शब्द क्यों जोड़ा गया इसका मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने देखा होगा कि हमारे चेहरे के ऊपर गर्मियों में जब तेज धूप होती है तो अपन एक क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन। क्यों लगाते हैं? ताकि सूर्य से धूप आ रही है उससे हमारा चेहरा खराब ना हो, ये तो हम करते हैं। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणें धरती तक ना पहुंचे इसके लिए बीच में एक सनस्क्रीन की परत है, यानी ओजोन परत। अब रुकती कैसे है? ये कोई आसान नहीं है। अल्ट्रावायलेट विकिरणें जब ओजोन परत से टकराती है तो ओजोन गैस जो है वो अल्ट्रावायलेट विकिरणों के साथ फाइट करती है। यूवी जो अल्ट्रावायलेट विकिरणें हैं वो जब ओजोन परत से टकराती है तो O3 गैस है ना उसके साथ फाइट करती है, उसे रोकती है। उस रोकने में ओजोन के बहुत सारे अणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई डर की बात नहीं है, ऑक्सीजन जा रहा है, खूब ओजोन बनती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समय चला रहा है ऑक्सीजन से है तब से लेकर। लेकिन अब क्या हुआ, हम